जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। मित्रों, भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है, जो गूढ़ रहस्यों से भरा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताते हैं। यह अध्याय ईश्वर की महिमा, सृष्टि के चक्र, उनकी निर्लेपता और भक्तों के प्रति उनकी कृपा पर केंद्रित है। यह अध्याय हमें भक्ति, ज्ञान और समर्पण का महत्व समझाता है। यह अध्याय कई गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, जो मानव जीवन के कई द्वंद्वों का समाधान भी है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोकों को समझेंगे, जो राजविद्या गुह्य योग को प्रकाशित करते हैं। 9वें अध्याय के आरंभ के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान कहते हैं कि इदम तु ते गुह्यतमन प्रवक्ष्याम्यंसूयवे ज्ञान न विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमोत्मम प्रत्यक्षावगम धर्मेयम सुसुख कर्तुमव्ययम। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुखरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कहते हैं कि हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। और अब चौथा श्लोक, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेषव स्थिता। कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये बता रहे हैं कि उनका स्वरूप समस्त सृष्टि में व्याप्त है। ये जगत उनकी ईश्वरीय शक्ति से संचालित होता है। सभी प्राणी और वस्तुएं उनकी शक्ति में स्थित है, लेकिन भगवान अपनी स्वायत्ता को बनाए रखते हैं। भगवान सब में है और फिर भी उनसे अलग है। वह सृष्टि के आधार है, लेकिन सृष्टि में बंधे नहीं है। ये श्लोक उनके निर्गुण और सगुण रूप का अद्भुत समन्वय है। सभी जीवों में भगवान आत्मा रूप से विराजमान होकर सभी जीवों का भरण पोषण तो करते हैं, लेकिन जीवात्मा के कर्मों या प्रारब्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं करते और न ही उसमें लिप्त होते हैं। सभी जीवात्मा, जिसे श्री गीता में भूत कहा गया है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और उन कर्मों को करने की शक्ति आत्मा रूप से भगवान ही देते हैं और उसके फल भी भगवान सृष्टि के बनाए गए नियमों के अनुसार ही देते हैं। इस तरह भगवान से ही सबका अस्तित्व है और सब में होते हुए भी सबसे अलग है। अब श्लोक 5 को देखें तो कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य योगमेश्वरम भूतभुवन च भूतस्थो ममामा भूतभावना। कहते हैं वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि वे इस समस्त सृष्टि के कर्ता, धारक और पालन करता है। हालांकि वे इस सृष्टि में बंधे हुए नहीं है, यही उनके ईश्वरीय प्रभाव का रहस्य है। वे सृष्टि के मूल में होते हुए भी उससे परे है। यह उनके निर्गुण और सगुण स्वरूप के बीच की दिव्यता है। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युबधारा। कहते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। भगवान इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि समस्त सृष्टि उनके ऊपर निर्भर है, जैसे वायु आकाश पर निर्भर है। उसी तरह भगवान सृष्टि के आधार है, लेकिन इसके बावजूद वे उससे अलग और स्वतंत्र है।
यह उनकी महानता और उनकी निर्लेपता है। फिर 7वें और 8वें श्लोकों में कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम्वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यकृत्स्नमवश की प्रकृतवशत। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। ये श्लोक सृष्टि के चक्र का वर्णन करता है। भगवान सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के केंद्र में है। प्रलय के समय सभी जीव भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि की रचना होती है तो उनकी ही शक्ति से सृष्टि का पुनः निर्माण होता है और सभी जीवों की रचना होती है। कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना उनकी माया शक्ति के द्वारा होती है। ये चक्र उनकी इच्छा से चलता है, लेकिन जीव इस चक्र में अपनी प्रकृति के वश में होकर किए गए कर्मों से बंधे रहते हैं। और ईश्वर का प्रबंध है कि उन्हीं कर्मों के अनुसार कल्प के आरंभ में भी उनकी रचना होती है। मतलब कि कर्मों का बंधन केवल कई जन्मों तक ही नहीं बल्कि कल्पों तक रहता है। इसीलिए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए और हो सके तो ईश्वर दर्शन कर इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं कि न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की रचना, पालन और विनाश जैसे कार्यों में अपनी भूमिका बताते हुए कहते हैं कि वो इन कार्यों से बंधे नहीं है, क्योंकि वो उनमें आसक्त नहीं है। वो अपने दिव्य स्वभाव से इन कर्मों को संचालित करते हैं, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते। श्री गीता में भगवान ने पहले जो निष्काम कर्मयोग को बताया है, उस कर्मयोग का पालन स्वयं भगवान भी करते हैं। ये श्लोक भगवान की निर्लेपता और उनकी अद्वितीय स्थिति को दर्शाता है। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुअते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ते। कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये स्पष्ट करते हैं कि वो सृष्टि के अंतिम कारण और आधार है। प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है और सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है। भगवान सृष्टि के कर्ता है, लेकिन ये सब प्रकृति या उनकी माया शक्ति के द्वारा होता है। फिर 11वें श्लोक में भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकारों को बताते हुए कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूल लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। फिर 12वें, 13वें, 14वें और 15वें श्लोकों में कहते हैं कि मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेत्सा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिन मोहिनी श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम सततम कीर्त्यन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, अज्ञानी जन, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का
ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे कई मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। फिर 16वें, 17वें और 18वें श्लोकों में अपने ऐश्वर्य और स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि अहम क्रतुर्हम यज्ञः स्वधामहमौषधम मंत्रोमहमेवाज्यमहमग्निर्होतम पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणा सोहृत प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान यानी प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, और इन सबका अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। और इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में श्लोक 19 और उसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं, इसके रहस्यों को समझेंगे। प्रिय साधक मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आत्मज्ञान होने के क्रम के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।